आदमी ने कंबल उठाया। उसके टखने में एक जंजीर बंधी थी। वह खुद को इसी तरह सुरक्षित रखता था क्योंकि वह अक्सर काबू खो देता और बाहर भाग जाता था। इसलिए उसने दरवाजे पर 3 ताले लगाए और कसकर बंद कर दिया। फिर उसने बेल्ट से अपना पैर बांध लिया। सिर्फ इसी तरह वह चैन की नींद सो पाता था। लेकिन एक पल वह रूबिक क्यूब से खेल रहा था और अगले ही पल घास पर पड़ा था। किसी वजह से उसका जबड़ा अपनी जगह से खिसक गया था। वह दर्द से उठ खड़ा हुआ। उसका पूरा बदन जैसे अभी अभी टूटा हो ऐसा लग रहा था। चारों ओर सब कुछ अजनबी दिख रहा था। कोई उससे बात भी कर रहा था, वापस सो जा कीड़े। हेलो, उसने इधर उधर देखा। आसपास कोई नहीं था, पर आवाज फिर भी आ रही थी, शरीर मार्ग को सौंप दो। क्या? वह सिहर उठा। किसी तरह उसके बैग में एक सुनहरा भृंग रखा था। अचानक उसे पीछे कुछ महसूस हुआ। वह पलटा पर वहां कुछ नहीं था। फिर एक इमारत में उसे कोई जिंदा शख्स दिखा। उसे थोड़ी तसल्ली हुई। उसने हाथ हिलाया। सामने वाले ने भी हाथ हिलाया। पर अगले ही सेकंड बस यूं खड़े मत रहो। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है और वह है कहाँ। अब उसकी शिकार की तरह तलाश हो रही थी। वह पास के कस्बे की ओर भागा, टोपी पहन ली और भीड़ में घुल मिल गया। इससे वह किसी तरह बच निकला। फिर उसे कुछ अजीब दिखा। कस्बे के सारे लोग एक ही दिशा में देख रहे थे। नीली कमीज पहने एक आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लोग खुद ब खुद उसके लिए रास्ता छोड़ रहे थे, यहां तक कि उसे भगवान जैसा मानकर झुक भी रहे थे। वह चौराहे के बीचों बीच पहुंचा। भीड़ उसके पीछे चलती रही। उनकी नजरों में वह देवता था। वह जजमेंट नाम की एक रस्म से लोगों का फैसला सुनाता था। अगर वह किसी के हाथ थामे और उसकी दाईं हथेली पर बना टैटू हरा हो जाए तो वह इंसान आशीषित माना जाता, यह अच्छे आदमी का चेहरा है। लेकिन अगर टैटू लाल हो जाए तो वह बुरा ठहरता और उसकी मौत तय हो जाती। फिर एक भाड़े का सिपाही आगे आया और बोला कि सौदा बिगड़ गया है, किसी ने सुनहरा भृंग चुरा लिया है और वह यहीं भीड़ में छिपा है। वह आदमी नाराज नहीं हुआ। उसने शांत स्वर में बस एक वाक्य कहा और सब घुटनों के बल बैठ गए। सिर्फ नायक जरा धीमा रहा, यही गलती पकड़ी गई। मैं तुम्हें जानता हूं। अब वह चारों तरफ से घिर चुका था। भागने की कोई राह नहीं थी। उस आदमी ने कहा, भृंग सौंप दो। जिंदा रहने के लिए उसने मान भी लिया, पर उसका शरीर नहीं माना। लो शुरू हो गया। वह आदमी सब्र खो बैठा। एक इशारे पर भाड़े के सिपाहियों ने उसे दबोच लिया। कई लोग लगे, तब जाकर उसके हाथ से सुनहरा भृंग छीना जा सका। उसी वक्त वह बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसके आसपास के लोग पहले ही धराशायी हो चुके थे और उसे अंदाजा तक नहीं था कि यह सब उसी ने किया है।